तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चेरी मूवी के बारे में। ये मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी और ये एक ड्रामा रोमांस मूवी है जो पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। पॉर्न इंडस्ट्री का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक 18+ मूवी होने वाली है। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 10 है। तो जो अगर आप 18+ हैं तो इस मूवी को और इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और आगे हम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जो अगर आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है। फर्स्ट सीन में हमें 18 साल की एंजेलिना को दिखाया जाता है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और पार्ट टाइम एक लॉन्ड्री में काम करती है। उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन उसका बाप नल्ला है और माँ नशेड़ी। जिसका बाप नल्ला हो और माँ नशेड़ी हो और उसकी एक छोटी बहन भी हो तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसीलिए वो ये काम करने लगती है और उसे कमाना पड़ता है। शाम को उसका फ्रेंड एंड्रियो आता है और वो उसके साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ एंजेलिना का बॉयफ्रेंड बॉबी गिटार बजा रहा होता है। जब पार्टी ख़त्म होती है तब बॉबी एंजेलिना के पास आता है और वो एंजेलिना की तारीफ़ों के पुल बांधने लगता है। यहाँ हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि इसके इरादे कुछ सही नहीं है और वो फिर उसे किस करने लगता है और एक रूम में जाकर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सेक्स के बाद बॉबी उसे न्यूड फ़ोटोशूट करने की सलाह देता है जिससे कि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसे लॉन्ड्री में काम नहीं करना पड़ेगा। एंजेलिना इस बात को मजाक में ले लेती है, लेकिन साला बॉबी हरामी होता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो बोलता है लॉन्ड्री में कपड़े धोना छोड़ो, कपड़े उतारना शुरू करो। मेरा एक दोस्त है जो न्यूड फ़ोटोशूट करता है, वो पर फोटोशूट के तुम्हें $500 देगा। ये सुनकर एंजेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जब घर पहुँचती है तो वो अपनी बहन से पूछती है कि तुमने कुछ खाना खाया कि नहीं। तब उसकी बहन ना में जवाब देती है। तब एंजेलिना किचन में जाकर कुछ खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है तो पूरे किचन में कुछ खाने के लिए नहीं होता है। मजबूरी के कारण वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं। भाई गरीबी लोगों से कुछ भी करा सकती है और पापी पेट के लिए एंजेलिना कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है और वो फ़ोटोशूट के लिए जाती है जहां उसकी मुलाकात फ़ोटोग्राफ़र वोंग से होती है जो एंजेलिना को देखते ही उसकी खूब तारीफ़ें करने लगता है। फिर वो उससे बोलता है कि वो उसे पर शूट के $300 ही देगा और हर हफ्ते 5 फ़ोटोशूट होंगे। तब एंजेलिना बोलती है कि बॉबी ने मुझे $500 बोला था, मैं $500 ही लूँगी और मैं सिर्फ एक फ़ोटोशूट करूँगी। वोंग उसे बताता है कि तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें इतने रुपए मैं नहीं दे सकता और मैंने बॉबी को $100 पहले ही पे कर दिए हैं तुमको यहाँ भेजने के लिए। साला बॉबी भी बड़ा हरामी निकला, लेकिन एंजेलिना अपनी बात पर अटकी रहती है। तब वोंग मान जाता है और उसे $500 देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एंजेलिना का फ़ोटोशूट शुरू हो जाता है जिसमें एंजेलिना अपने अदाओं के जलवे बिखेरने लगती है और वहाँ खड़ा बॉबी भी ये सब देख रहा होता है। अब जब बॉबी उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तब वो उससे बोलता है अब आगे से तुम फ़ोटोशूट नहीं करोगी। तब एंजेलिना मन ही मन बोलती है साला हरामी $100 डकार के बैठ गया, अब मुझे फ़ोटोशूट करने से मना कर रहा है। फिर और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। एंजेलिना इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ जाती है और वो शहर छोड़ने का सोचती है और वो अपने दोस्त एंड्रियो के साथ अगले दिन स्कूल के बहाने फ्रांसिस्को निकल जाती है, मतलब सैन फ्रांसिस्को निकल जाती है। फिर वो एक होटल में रुकते हैं और एक साथ एक बेड पर सोते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साला एंड्रियो भी एंजेलिना को पसंद करता है, लेकिन फ्रेंड जोन का तमाचा खाने के बाद वो चुप है।
वो प्यार का इजहार भी नहीं कर पा रहा है। फिर वो दोनों फ्लैट ढूंढने के लिए अगली सुबह निकल जाते हैं। उनको काफ़ी फ्लैट देखने के बाद नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन उन्हें सस्ते में एक कमरा मिल जाता है। कमरा मिलने के बाद एंजेलिना घर में अपनी मॉम को फ़ोन करती है, जहां मॉम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं। लेकिन एंजेलिना अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि जिस समय उसकी बहन को एंजेलिना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी एंजेलिना उसे छोड़कर सैन फ्रांसिस्को आ गई होती है। एंजेलिना को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है, और रोने वाले को, दुखी आत्माओं को कंधे की ज़रूरत पड़ती है और वो कंधा बनकर एंड्रियो आता है। अगले दिन एंजेलिना जॉब ढूंढ रही होती है और बहुत ही आसानी से उसे एक क्लब में जॉब भी मिल जाती है। एंजेलिना एक लड़के को क्लब में शराब सर्व कर रही होती है और वो लड़का उसे $100 की टिप देता है, जिसका नाम होता है फ्रांसिस। वो एंजेलिना के हुस्न पर फिदा हो चुका होता है। वहीं क्लब में एंजेलिना की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की एंजेलिना को बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो $800 तक की पेमेंट करते हैं पर वीडियो की। तभी फ्रांसिस का दोस्त एक डांसर के साथ बदतमीजी करने लगता है। यह सब देखकर उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तभी वहाँ पर एंजेलिना आती है और फ्रांसिस अपने दोस्त के किए पर शर्मिंदा होता है और वो एंजेलिना से सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पापी पेट के लिए फिर से एंजेलिना फ़ोटोशूट के लिए जाती है, जहाँ असिस्टेंट उससे काफ़ी सारे सवाल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या करना पसंद करोगी। तब एंजेलिना सिर्फ प्ले करने के लिए रेडी होती है और फॉर्म फिल करके अंदर जाती है, जहां बहुत सारी लड़कियां होती हैं। वहां पर उसे $500 पर सूट मिलना तय हो गया होता है। वहां लड़कियां एंजेलिना को बताती हैं कि तुम्हारी डायरेक्टर मार्गरीटा है और उसके साथ काम करके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंजेलिना को एक स्कूल गर्ल का रोल प्ले करना होता है। एंजेलिना अपना गेटअप लेकर अंदर जाती है और जैसा जैसा मार्गरीटा बोलती है वो वैसा वैसा करना शुरू कर देती है। और शूटिंग के बाद एंजेलिना की खूब तारीफ़ें होती हैं। रात में जब एंजेलिना बार में जाती है तब वहाँ फ्रांसिस भी आ जाता है। एंजेलिना मैगज़ीन में पेंटिंग्स देख रही होती है, तभी फ्रांसिस उसे एग्जीबिशन के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम्हें वहाँ बिल्कुल जाना चाहिए। फिर एंजेलिना घर में जाती है और रेडी हो रही होती है, तभी एंड्रियो वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तब एंजेलिना उसे एग्जीबिशन में जाने के बारे में बताती है। एंड्रियो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का आज का फिल्म देखने जाने का प्लान होता है। एंजेलिना फ्रांसिस के साथ निकल जाती है, जहां सारी पेंटिंग्स फ्रांसिस की माँ ने बनाई होती हैं, लेकिन एंजेलिना के काम को लेकर वो एंजेलिना की इंसल्ट करती हैं और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तभी फ्रांसिस उसके लिए एंजेलिना से माफ़ी मांगता है और फिर वो दोनों ड्रग्स लेकर किस करने लगते हैं। अगले दिन एंजेलिना फिर से फ़ोटोशूट में जाती है। उसी रात जब मार्गरेट उसकी फ़ोटो देख रही होती है तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूलियन वहाँ आती है, जो एंजेलिना की कम एज के कारण उसकी पिक लेने से मार्गरीटा को मना करती है। तभी मार्गरीटा उसे बताती है कि ये 18 साल की है। उसके बाद मार्गरेट उसी क्लब में जाती है जहां एंजेलिना काम करती है। वो एंजेलिना को देख लेती है और उसे एकटक देखती ही जाती है। फिर घर पर मार्गरीटा की और उसकी गर्लफ्रेंड से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से अगले दिन वो दोनों मार्गरीटा अच्छे से काम नहीं कर पाती है। फिर एंजेलिना घर जाती है अपनी मॉम और अपनी बहन से मिलने के लिए। उसकी बहन उससे बात नहीं कर रही होती है। तभी एंजेलिना की मॉम
उसे बताती हैं कि उसकी बहन के पेट में दर्द है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे डॉक्टर को दिखा सकें। तभी एंजेलिना पैसे देने के लिए बोलती है और बोलती है कि आप मेरी बहन को दिखा लाइए। अगले दिन जब एंजेलिना घर पर जाती है तो एंजेलिना की मॉम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का नाम लेकर निकल जाती है और तभी एंजेलिना की बहन एंजेलिना को बताती है कि मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है, मॉम तुमसे झूठ बोल रही हैं पैसे लेने के लिए। अब नशेबाज हैं तो करेंगे क्या। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें मार्गरेट और जूलियन एक साथ पार्टी में दिखाई देते हैं जहाँ पर उनकी बहस हो जाती है। फिर घर में आकर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मार्गरेट उठती है तो पता चलता है कि जूलियन मार्गरेट के दिल के टुकड़े टुकड़े करके चली गई होती है और उसका चूतिया काट कर जा चुकी होती है। अगले सीन में हमें एंजेलिना और एंड्रयू एक साथ दिखाई देते हैं जहां एंजेलिना एक लड़के के साथ सूट की इच्छा जाहिर करती है जो एंड्रयू को पसंद नहीं आता है, लेकिन वो चुप ही रहता है और कर भी कर सकता है बेचारा। अगले सीन में हमें वो एंजेलिना एक लड़के के साथ पॉर्न वीडियो शूट करती हुई दिखाई देती है। फिर वो फ्रांसिस से मिलती है और वो शूट के बारे में सब कुछ फ्रांसिस को बताती है और बोलती है मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सुनकर फ्रांसिस अंदर ही अंदर सुलग जाता है और एंजेलिना से काम न करने के बारे में बोलता है। तभी उन दोनों की बहस हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रांसिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब एंजेलिना घर पहुँचती है तो एंड्रयू उसी का वीडियो देखकर हिला रहा होता है। एंजेलिना गुस्सा होती है तो वो बोलता है पूरी दुनिया हिला रही है तो मैं क्यों नहीं। तभी एंजेलिना उससे बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी वीडियो ना देखते, और एंजेलिना इससे काफ़ी दुखी हो जाती है और वो बार में जाकर शराब पी रही होती है। तभी वहाँ मार्गरेट भी आ जाती है। दोनों के दिल टूटे होते हैं तो बहुत सारे अरमान उनके बाहर निकल रहे होते हैं। दोनों खूब सारा शराब पीते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर घर में जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजेलिना और मार्गरेट दोनों साथ में ही रहने लगे हैं। अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और एंजेलिना अब पॉर्न वीडियोस में एक्ट्रेस का काम छोड़कर मार्गरीटा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुकी है और मूवी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मूवी अबाउट चेरी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पर एडल्ट सीन्स को नज़रअंदाज किया जाए तो मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।